वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड सीरीज। यहाँ पे हम स्पेटियल एप्टीट्यूड की सीरीज को देख रहे हैं, जिसके अंदर ये मॉड्यूल 5 और टॉपिक 5 कह सकते हैं। हम देख रहे हैं 4 टॉपिक्स हम लेक्चर नंबर 16 के अंदर पढ़ चुके हैं, 4 टॉपिक्स। सो फिफ्थ टॉपिक हमारा जो कहता है मिरर इमेज इन वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट, जिसको हमने क्लॉक वाले वीडियो में भी कुछ ऐसा देखा था। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक बार मैं रिवाइज और किए देता हूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ। ओके, मिरर इमेज जो होता है, आप कह सकते हैं कि आप वाई एक्सेस के अबाउट मिरर को लगाए हैं। सो व्हाट विल हैपन, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाएंगे, बट टॉप एंड बॉटम रिमेन सेम। दोनों के बीच में मेन डिफरेंस देख लेते हैं। टॉप एंड बॉटम रिमेन सेम। और अगर आप यहाँ बोले तो आप कह सकते हैं कि आपने एक्स एक्सिस के अबाउट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट आपने मिरर इमेज कंसीडर किया है। अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वाटर, वाटर मिरर, सो क्या होगा, आपका टॉप बॉटम इंटरचेंज हो जाएगा, बट लेफ्ट एंड राइट रिमेन्स सेम, रिमेन सेम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वो वैसे भी पता है आपको, सबको पता है कि वाटर कुछ ऐसे अगर है तो हॉरिजॉन्टल होता है वाटर। अगर कुछ यहाँ पे ऐसे इमेज फॉल हो रही है तो वो इमेज ऐसे हो जाएगी, बनेगी। मिरर जो आपका होता है वो भी सबको पता है, मिरर आपका कुछ, मिरर को आप सामने से, ये इंसान खड़ा है, इंसान खड़ा है तो वो सामने से दिख रहा है, तो उसका मिरर यहाँ पे निकलेगा। तो मिरर आपका ऐसा है, ये इमेज, जो भी होता है इमेज का कॉन्सेप्ट, ये आपका वर्टिकल होता है मिरर। बस इतना लॉजिक आपको पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1, ए बी पी। इसको मैं अगर सही से बनाऊँ, ए बी पी, अब इसका आपको मिरर एंड वाटर दोनों इमेजेस लेनी है, ठीक है। तो मिरर इमेज के लिए आप क्या करिए, आप ऐसे, आपने मिरर यहाँ पे लगाया और वाटर के लिए आपने मिरर टाइप का ही यहाँ पे लगाया। सो अब आपको इनकी मिरर, तो इधर क्या होता है, लेफ्ट राइट में इंटरचेंज हो जाता है, जो लेफ्ट है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। सो आपका, और ये क्या है, ये दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो जो चीज़ आपकी पूरे फिगर, ये टोटल फिगर की, ठीक है, टोटल फिगर की राइट है, वो आपकी लेफ्ट हो जाएगी। तो आपके जो फाइनल फिगर में जो लेफ्ट होगा, उसमें फिगर का राइट आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका राइट होगा, जो फिगर का लेफ्ट है वो राइट में आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ती है सॉल्व करते टाइम पे। सो मतलब इनिशियल लेटर को भी देखना है कि उसका राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। इनिशियल लेटर का जो राइट है वो फाइनल लेटर का लेफ्ट हो गया, ये जो पी का हिस्सा था सर्कुलर वाला, ये इधर आ गया। बी एंड ए एज इट इज रहेंगे, आप उनको मिरर कर दोगे तो भी वो आपको ऐसे ही दिखेगा। बट जो टोटल फिगर है, टोटल फिगर का जो राइट है, ये जो राइट है वो आपके फाइनल फिगर का लेफ्ट हो गया, मतलब पी इधर आ गया, बी इधर हो गया, ए। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है सोचनी। उसके बाद अगर आप सॉल्व करते हैं वाटर के अबाउट, आपको पता है कि लेफ्ट और राइट आपका नहीं होगा, टॉप एंड बॉटम। सो जो आपका बॉटम है वो आपका टॉप बन जाएगा, ओके, और जो आपका टॉप है वो आपका बॉटम बन जाएगा। मीन्स आपका बॉटम क्या आता है, ये ए, आपका टॉप क्या आता है, ये जो ए का सबसे ऊपर वाली पॉइंट है, पीक है, तो आपकी पीक नीचे आ जाएगी। तो पीक नीचे आ गई, ऐसी जो बी है, बी का ओपन एरिया था ऊपर टॉप पे, वो आपका बॉटम बन जाएगा। तो बी आपका कुछ ऐसा शो होगा, एंड पी आपका कैसा हो जाएगा, पी का ये जो सर्कुलर एरिया ऊपर है तो वो हो जाएगा नीचे। एकदम
चीज़ों को आपने अगर समझा है सही से कि राइट क्या है, फिगर का राइट क्या है, वो लेफ्ट हो जाएगा, मतलब हार्ड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो फिगर का टॉप है वो फिगर का मतलब जो फाइनल फिगर है या आंसर का फिगर है उसका बॉटम हो जाएगा, जो बॉटम है फिगर का आपका वो आंसर वाले फिगर का टॉप हो जाएगा। तो ये वाटर के अराउंड आपने मिरर किया, ये मिरर जो नॉर्मल मिरर होता है उसके अराउंड, ये आपके आंसर्स निकल गए। ना आई विल टेक एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल 3 है, ये आपका फिगर है, इनिशियल फिगर। आपको इसकी मिरर इमेज एंड आपको इसकी वाटर इमेज ड्रॉ करनी है, दोनों ही इमेज ड्रॉ करनी है वन एट ए टाइम अगर लेते हैं तो। मिरर इमेज के लिए आपको पता है कि आपने ऐसे मिरर लगाया है। अब मैंने क्या आपको बताया, एकदम सिंपल, कि सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि एक्यूरेसी बनी रहे, बिल्कुल आपका गलत होने के चांसेस ना हो। जो ये राइट पार्ट है, आप तो यहाँ से सामने से देखेंगे ना, आपकी आंखें इधर है, इधर आप सामने से देख रहे हैं, तो जो आपका इंसान है, ये इसके बाल हैं पीछे, ये इसके बाल हैं पीछे, ये इधर को देख रहा है। तो इसका जो ये होगा, ये इसका राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। तो ये राइट फिगर का राइट, ये फिगर का लेफ्ट। आपको पता है कि मिरर इमेज में राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। जो फिगर का राइट है वो मिरर इमेज का लेफ्ट होगा। सो और बाकी ये जो स्क्वायर बॉक्स है वो तो एज इट इज रहेगा, वो आपको पता है, स्क्वायर बॉक्स तो चेंज नहीं होगा। ये कुछ ऐसा है। बट अब आपका जो राइट से शुरू हो रहा था ये लेफ्ट से शुरू होगा, तो ये फिगर आपका ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? जो आपका फिगर का राइट था वो आपके फाइनल फिगर का लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप मिरर इमेज कर रहे हैं। टॉप एंड बॉटम नो चेंज, टॉप एंड बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा। जो आपका लेफ्ट है वो आपका राइट हो जाएगा। लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट में ऊपर कोई लाइन नहीं थी, उसके बॉटम वाले हिस्से में लाइन थी, और यहाँ पे टॉप वाले में थी। तो यहाँ टॉप वाले में है, यहाँ बॉटम वाले में, सारी चीज़ें मैच करा दी मैंने। आपका राइट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। ये टॉप जो है आपका, तो आपका टॉप जो राइट की साइड था अब आपकी लेफ्ट की साइड आ गया। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये जो बॉटम था लेफ्ट के साथ, जो बॉटम था वो आपके अब राइट के साथ बॉटम हो जाएगा, क्योंकि टॉप एंड बॉटम चेंज नहीं होते। सो ये आपका हो गया। अगर आप निकालेंगे वाटर इमेज, ये मान लीजिए ये पानी ऐसा है, ये पानी पे मिरर है, और पानी आपका ऐसा पानी है। अब इसके अराउंड ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कैसे दिखेगी नीचे, फाइनल इमेज आपको निकाल के लानी है, कैसी शो होगी। सो क्योंकि स्क्वायर बॉक्स एक सिमेट्रिकल फिगर है, स्क्वायर बॉक्स एक सिमेट्रिकल फिगर है जो कि चेंज नहीं होगा, ये आपको पता है, जो कि चेंज नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिर यहाँ से इन चीज़ों को हटा देता हूँ। अब आपको पता है कि आपका लेफ्ट ये है, राइट ये है। सो फाइनल फिगर में आपका लेफ्ट यहीं रहेगा, राइट यहीं रखेगा, बट ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है। टॉप एंड बॉटम विल इंटरचेंज। सो ये जो आपका टॉप है ये आपका बॉटम बन जाएगा, मतलब अब ये आपका इस कॉर्नर से शुरू होगा लाइन, और ये आपकी जो बॉटम है ये आपका टॉप बन जाएगा और इस कॉर्नर तक जाएगा। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ओके, ये आपका फाइनल फिगर हो गया। ये आपका फाइनल फिगर हो गया, ये फाइनल फिगर हो गया कि ये आपका जो टॉप पार्ट है, ये जो टॉप पार्ट है, ये टॉप पार्ट था, वो आपका बॉटम हो गया। मतलब टॉप के ऊपर से लाइन शुरू हो रही थी, तो अब बॉटम से शुरू होगी इधर राइट साइड में। राइट और लेफ्ट तो फिक्स रहेंगे। अब आपके लेफ्ट साइड में बॉटम से शुरू हो रही थी लाइन, ये लाइन शुरू हुई थी बॉटम से, उसी लेफ्ट साइड में अब वो लाइन शुरू होगी टॉप से। ये आपका, ये इमेजेस निकली, ये तीनों इमेजेस तो डिफरेंट है। और भाई मिरर इमेज और वाटर इमेज कांट बी सेम, मिरर इमेज ऑफ एनीथिंग एंड वाटर इमेज ऑफ एनीथिंग कांट बी सेम। तो ये आपका एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है। आपको बेसिक समझ में आए तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पे बात कर दी कि मिरर इमेज एंड वाटर इमेज सेम नहीं हो सकते,
तो एक्सेप्शन तो हर जगह लाई करता ही करता है। कोई ऐसा फिगर होगा, कोई ऐसे फिगर की सिमेट्री होगी कि उसका मिरर इमेज और वाटर इमेज सेम होगा। लाइक अगर आप एन को कंसिडर करेंगे, आपका एन है, आप मिरर इमेज ले लो चाहे वाटर इमेज ले लो, वो आपका ऐसा ही आएगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, वेरीफाई करना तो बनता ही है। वेरीफाई करना बनता है। सो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम है, और यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। आपका राइट बनेगा आपका लेफ्ट, आपका लेफ्ट बनेगा आपका राइट। पहले हम मिरर में इसको देख लेते हैं। और आपका टॉप और बॉटम तो सेम रहेगा, तो आपका जो राइट है वो ऊपर से खाली है, मतलब आपके उसके बॉटम से ये चीज़ शुरू हो रही है। ओके, उसके बॉटम से ये चीज़ शुरू हो रही है, तो आपका जो राइट लेफ्ट बन गया तो उसके बॉटम से ही शुरू होगी ये चीज़, क्योंकि टॉप और बॉटम नहीं चेंज हो रहा, तो ये सही है, ये बॉटम से शुरू हुई और आपके लेफ्ट में ये टॉप से शुरू हो रही थी, तो जब आपका जो लेफ्ट है वो राइट बन गया तो उसमें ये टॉप से शुरू होगी, तो आप ये बॉटम टॉप को जोड़ दोगे तो आपका फिगर आंसर ये होगा। ये तो वेरीफाई हो गया ये चीज़। क्या चीज़? मिरर इमेज। अब वाटर इमेज को देख लेते हैं। आपका जो टॉप है वो आपका, अब मैं ये सब राइट लेफ्ट को हटा देता हूँ कंफ्यूजन नहीं हो जिससे, आपका जो टॉप है वो आपका बॉटम बन जाएगा। मीन्स आपका यही जो टॉप है, जो आपका ये चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है, तो आपकी वही सेम चीज़ अब बॉटम से शुरू होगी, ये बॉटम से शुरू होगी। ये जो टॉप है ये आपका बॉटम बन गया, ये जो बॉटम था ये आपका टॉप बन जाएगा। इस वाले बॉटम से कुछ भी शुरू नहीं हो रहा था, कुछ भी शुरू नहीं होगा आपके इस बॉटम से। ये कौन सा बॉटम है? राइट का बॉटम, ये लेफ्ट का। जो आपका राइट का बॉटम है तो अब आपका वो ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो राइट का बॉटम है वो चीज़ शुरू होगी ऊपर से, फिर आप ऊपर नीचे को जोड़ दोगे तो आपको ये सेम फिगर मिलेगा। तो एन के लिए, जेड के लिए, ये जेड के लिए आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज सेम होता है। इसको हमने सॉल्व करके भी देखा, कॉन्सेप्ट को लगा के भी हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये सेम होता है। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मिरर एंड वाटर इमेज के। ये वाटर इमेज है। सबसे पहले क्या करना है, एक लेआउट बनाते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेआउट क्या है कि आप पहले कैटेगराइज करें वाटर और मिरर इमेज में कि हमसे पूछा क्या क्या है। जैसे ही वाटर इमेज आपके दिमाग में आया, आपको क्या करना है, टॉप को बॉटम, टॉप और बॉटम को इंटरचेंज कर देना है। सेकेंड थिंग, लेफ्ट एंड राइट को फिक्स रखना है। लेफ्ट एंड राइट को फिक्स रखना है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। मैं क्या करता हूँ, कुछ ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम है। सबसे पहली बात तो आपका जो लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, अगर आपको दिख रहा हो। यहाँ पे आपका लेफ्ट राइट को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो दिस ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। एंड ये तीन ऑप्शन में आपका लेफ्ट एंड राइट इंटरचेंज नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन होने की संभावना अभी तक बनी हुई है। अब आप चेक करेंगे कि इसमें क्या गलत है। एन यू सी, मतलब ये जो ये है ये एक जैसा ही रहेगा, एन यू सी एल ई ए आर, तो ये है एन यू सी एल, ये तो सब में फॉलो हो रहा है। बट अब हमें क्या देखना है कि हमारा टॉप और बॉटम में ही इंटरचेंज होना चाहिए। अगर आप देखें ये जो एल है, ये जो एल ऐसा है, अगर आप इसको टॉप और बॉटम में इंटरचेंज करेंगे तो ये आपका कैसा होगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये आपका ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, ये आपने बोथ चेंज कर दिया है। अगर आप देखें तो आपने टॉप और बॉटम दोनों को चेंज कर, सॉरी, टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट दोनों को चेंज कर दिया है। इसका लेफ्ट क्या है, ये, इसका राइट ये है। अगर आप ये बनाते हैं तो इसका जो राइट था वो अब इसका लेफ्ट हो गया है। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, ये इसका लेफ्ट हो गया है, इसका जो राइट, इसका राइट हिस्सा ये था,
ये इसका आप लेफ्ट हिस्सा हो गया। तो ये बोथ चेंज कर दिया। तो इस हिसाब से क्या करना है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप देखें इसमें क्या क्या, एन सेम है, एन सेम है, यू सेम है, सॉरी हाँ यू में गड़बड़ है, यू में गड़बड़ है तो आपको उसको नोटिस करना है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। यू में क्या गड़बड़ है, आपका जो ये यू ऐसे बना हुआ है, आप इसका जो टॉप है इसको आपको इंटरचेंज कर देना है। तो ये आपका यू ऑब्वियसली ऐसा हो जाना चाहिए, ये जो बॉटम है ये टॉप पे चला जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सेम ही बना दिया। देखो सेम तो कभी नहीं हो सकता, आप वाटर इमेज लो, मिरर इमेज लो, चेंजेस तो आएंगे, डिपेंड करता है कि चीज़ कैसी है, सेम भी हो सकता है बट हाँ ये सेम। जैसे यू को अगर आपको मिरर इमेज लेनी होती यू की, तो ये आपका क्या है लेफ्ट, ये आपका राइट, आप लेफ्ट और राइट को चेंज कर दोगे वो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे हम ले रहे हैं वाटर इमेज, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड गलत, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि कौन सा आंसर सही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें फिर से वही चीज़ देखेंगे। ये वाटर इमेज की अभी क्वेश्चन है, वाटर इमेज की बात चल रही है, तो फिर जो बेसिक सी बात है हमें दिमाग में आ जानी चाहिए कि हमको किसको फिक्स रखना है, किसको बदलना है। सो हमारा जो ऑर्डर है ब्रिज का वो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट में हम चेंज नहीं करेंगे। सो बी आर आई डी जी ई, बी आर आई डी जी ई, बी आर आई। तो यहाँ पे अब इस तरीके से तो किसी ऑप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़ पे आएंगे, इस तरीके से कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो आपका जो ये टॉप है और ये बॉटम है उसको देखेंगे। बी इज ऑलमोस्ट सेम इन एवरी थिंग। अब आपका ये जो ई है, देखो ये ई सेम बन गया। अब जब आपका ई ऐसा है और अब इसको टॉप और बॉटम के हिसाब से ऐसे घुमा दोगे, तो ये आपका ई कैसा होगा, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ऑप्शन वन इज द टोटली रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन वन टोटली रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, बाकी जगह ई आपका सेम है, बाकी जगह जी आपका सेम है, बाकी जगह। अब आप आई पे आ जाओ, आई आपका सेम है तीनों जगह, और आर आपका, देखो ये वन तो बाहर हो गया रेस से, आर आपका डिफरेंट है और यहाँ पे आपका डी डिफरेंट है। आपको इसमें आप देखना है कि क्या हो सकता है। अगर आप आर को ऐसे बना रहे हो, आर को कुछ ऐसे बना रहे हो, आप इसका टॉप बॉटम चेंज करोगे, तो ये जो आर होगा आपका, ये जो लाइन है देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, आपका लेफ्ट और राइट नहीं चेंज होंगे। तो ये जो आपकी लाइन लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगी, और आपका ये चीज़ टॉप से बॉटम में आ जाएगी। अब अगर आप अगर चेक करें, सो ये पूरी तरह गलत है, या आपने ये जो आपको ये चीज़ आर था इसको आपने ऐसा कर दिया, तो ये तो आपने लेफ्ट राइट को चेंज कर दिया। तो ये ऑप्शन, ये जो आर आपको दिख रहा है ये टोटली रॉन्ग हो गया। अब बच्चे ये दो ऑप्शन जिसमें ये बी आर आई जी ई सब कुछ सेम है, बस ये जो डी है इसमें डिफरेंस है, ये जो डी है इसमें डिफरेंस है। अब आपका जो डी है, आप देखो लेफ्ट बनाओ राइट बनाओ, मेरे कहने से आपने लेफ्ट और राइट बनाया। अब आपको राइट को राइट ही रखना है, तो आपका जो डी बनेगा, आपकी जो वाटर इमेज बनेगी उसके राइट राइट ही होगा, बट ये जो आपका बॉटम है ये आपका टॉप हो जाएगा, तो आपका डी ऐसे बन जाएगा। आप अगर इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से देखें तो आपका ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन टू से। तो ऑप्शन टू करेक्ट है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इस पे इन्होंने क्या किया है, इसका मिरर इमेज ले लिया है, तो इस ये जो डी का राइट है वो लेफ्ट में चला जाएगा, ये लेफ्ट में आ गया, बट ये जो बॉटम है वो बॉटम ही रहेगा। ये आपका ऐसा हो गया, या इन्होंने इसको ऊपर बनाया है, तो ये तो टोटली ही रॉन्ग है। तो आपको समझ में आया ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो वर्डिंग्स वाले होते हैं, अच्छा ये सही अगर आपके हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, चांस रहता है कि गलत होने का, एक्यूरेसी कम रहती है इन क्वेश्चंस में, बट सही होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से इजी पड़ते हैं। अब इसमें भी वही चीज़ देखनी है, हम बात किसकी कर रहे हैं, वाटर इमेज की बात कर रहे हैं। यह आपका फिगर एक्स है और आपको इन चार में से एक फिगर, एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। यह आपका फिगर एक्स है, वाटर इमेज है, तो फिर वही बात, टॉप और बॉटम को इंटरचेंज करना है, लेफ्ट राइट को इंटेक्ट रखना है, एज इट इज रखना है। सो हम कर देते हैं, लिख देते हैं दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट ऑफ द फिगर। अब आपको ये देखना है, देखो
धीरे धीरे एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका ये देखते ही 4 गलत हो गया, क्योंकि आपका जो लेफ्ट है उसको इन्होंने राइट बना दिया, उसको इन्होंने राइट बना दिया, तुरंत गलत। अब आपकी रेस में 3 घोड़े बचे, इसमें से एक को आपको चूज करना है। सो अगर आप देखें तीनों में इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये वाला और ये ट्राइंगल वाला, ये सेम है, तो आप यहाँ से कुछ भी डिफरेंट नहीं निकाल सकते, दिस इज सेम। अब आपको बचे हुए उससे निकालना है। आपको क्या करना है, टॉप को बॉटम और बॉटम को टॉप करना है। अब आप इसको देखिए, ये जो आपका ये दो चीजें हैं, लेकिन आप एक बात देखिए, ये आपका कुछ ऐसा है। अब ये आपका इसको क्या कर दिया आपने, वाटर इमेज कर दी, तो ये कैसा बन के आएगा, आपको ये आंसर करना है। अब आप एक बात बताइए, इसका टॉप ये है, इसका बॉटम ये है, पूरे फिगर का भी ये पूरा फिगर है, इसका टॉप और बॉटम को भी इंटरचेंज करना होता है, एंड इसके अंदर इंडिविजुअल फिगर्स को भी हमको इंटरचेंज करना होता है। सो ये जो आपका टॉप है ये आपका बॉटम बन जाएगा, तो ये आपका ऐसे चेंज हो जाएगा। सर्किल तो सर्किल रहेगा ही। अब आप मैच करो कि आपका जो फिगर है उसके आंसर में ये होना चाहिए। अब ये किस चीज़ के आंसर में है, पहले में नहीं है ऐसा, ओके, तो ये गलत है। पहले में ये नहीं है ऐसा, तो पहला गलत हो गया। ये थोड़ा सा मैं, हाँ, फर्स्ट गलत हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये ऐसे भी चेंज हुआ, और जो ये जो टॉप का हिस्सा था, ये जो टॉप था ये बॉटम बनाना था, मतलब ये ऐसे तो चेंज होगा ही होगा, एक बार और चेंज होगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ये करेक्ट फिगर है, दिस इज द करेक्ट फिगर, मतलब ये भी सही है। पहले हमने इंडिविजुअली फिगर्स को चेंज किया, ये हमने इंडिविजुअली फिगर्स को चेंज किया कि वो कैसे चेंज होगी, फिर जो टोटल फिगर है उसको चेंज करके ये करेक्ट फिगर आया। जब ये करेक्ट फिगर आया आप इससे मैच करिए, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसमें क्या गड़बड़ी है कि आपका जो टॉप था वो टॉप है, मतलब ट्राइंगल को इंडिविजुअली तो हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, बट टॉप तो आपका टॉप ही है, बॉटम बॉटम है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप इसको पॉज करें और इसको आंसर निकालें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो आपने पॉज करके आंसर निकाला होगा, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ये आपको क्वेश्चन दिया हो गया है और इसमें अभी हम वाटर इमेज की बात कर रहे हैं। सो टॉप बॉटम वाला आपको सब कुछ पता है क्या करना है, किसको फिक्स रखना है। सो ये जो आपका फिगर है, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, बीच की लाइन तो लाइन रहेंगी, वो तो चेंज होंगी नहीं। अब आपको क्या करना है कि इंडिविजुअल फिगर्स को भी बदलना है और उसके बाद उनको ऊपर नीचे भी करना है। तो आप पहले इस ट्राइंगल को पकड़िए, फिर इस ट्राइंगल को पकड़िए। पहले ये ट्राइंगल आपने पकड़ा तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये ट्राइंगल आपका ऐसा हो जाएगा, टॉप बॉटम को चेंज करके। नीचे वाला ट्राइंगल आपका ऐसा था, तो नीचे वाला ट्राइंगल आपका ऐसा था, तो वो चेंज करके कैसा हो जाएगा, वो इसकी तरह हो जाएगा, टॉप बॉटम को चेंज करके। इसके अलावा क्या होगा, अगर आपका ये चीज़ है, मैं बनाता हूँ, आपका फिगर कुछ ऐसा है, देखो सर्किल डॉट सर्किल तो एज इट इज रहेंगे, उनको तो देखो ही मत, उनको बाद में देखते हैं। पहले ये ट्राइंगल आपका ऐसा है, ये ट्राइंगल आपका ऐसा है, इसको अगर आप इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो ये इंडिविजुअली तो चेंज होंगे ही होंगे, और ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी आएंगे। तो ये जो आपका ट्राइंगल ये ऐसे चेंज हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये जो ट्राइंगल ये है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये नीचे से ऊपर जाएगा और ये ऐसा होगा, तो आपका फाइनल फिगर ये होगा, फाइनल फिगर। एंड इस ट्राइंगल की बात करें तो ये ऊपर से नीचे आएगा, बट ये ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया और ये आपका ऐसा बन गया, तो इसको आप ऐसे बना दोगे। अब आप इससे चेक करो कि ये आपका, आप किस किस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ओके, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल एक ही तरफ मुंह किए हुए हैं। ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, इन दो में से आपको एक आंसर तक पहुंचना है। दो ऑप्शन बचे, इसमें से एक आंसर तक पहुंचना है। अब आप डॉट पे आ जाओ, ये जो आपका डॉट यहाँ पे है और ये डॉट यहाँ पे है, ये डॉट आएगा नीचे, तो ये डॉट आ जाएगा कहाँ, यहाँ। ये डॉट जाएगा ऊपर, तो ये डॉट कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ। अब आप मैच करो थर्ड और फोर्थ में से। सो फोर्थ आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये डॉट इस साइड है, ये इस साइड है, उनकी साइड ही अलग है, बट आपको पता है कि लेफ्ट और राइट को इंटैक्ट रखना है आपको एक वाटर इमेज बनाते समय। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि इससे मैच कर रहा है।
ऑप्शन। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। आते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर, मिरर इमेज वाटर इमेज के। यहाँ पे आपको देखना है, अब आपको मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज निकालते ही मतलब क्वेश्चन आते ही अप्रोच बदल जानी चाहिए, लेफ्ट और राइट को चेंज करना है, टॉप और बॉटम को इंटैक्ट रखना है, एज इट इज रखना है, एज इट इज रखना है। सो अब आपका ये जो लेफ्ट है ये राइट है। देखो ऑप्शन ये यहीं से गलत हो गया क्योंकि ए और एन यहीं पे है, तो आपका लेफ्ट और राइट तो बदलना चाहिए, बट इसको इन्होंने बदला नहीं है, तो ये तो तुरंत गलत हो गया आपका ऑप्शन। ऑप्शन वन तुरंत गलत हो गया। अब आप और चेक करिए, ये जो ए एन एस है, तो इन्होंने इसको अलग ही तरीके से बदला है, मतलब इनको अलग बदला है और इनको अलग बदला है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ये पूरी तरह गलत है क्योंकि वो पूरी मतलब आपका 2 इधर आएगा तो ए इधर जाएगा, 1 इधर आएगा तो एन इधर जाएगा, ऐसे करके। ओके, तो ये क्रम भी आपको देखना है। मैं इसको बड़ा बड़ा भी लिख लेता हूँ, ए एन एस 4 3 Q 1 2। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको लिखता हूँ वॉट मिरर इमेज, सॉरी, मैं क्या करता हूँ इसका ऑर्डर लिखता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, ये मेरा जो लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं होगा, बट क्रम जो होगा वो सेम होगा। मतलब आपका 2 इधर आ गया, 2 के बाद 1, उसके बाद Q, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद S, उसके बाद N, उसके बाद A, और फिर इनको इंडिविजुअली आप चेंज कर दो। ये तो आपने टोटल चेंज किया है, टोटल आपने चेंज किया है। दिस ऑर्डर, ये जो क्रम है ये सही है। अब आपके 2 एलिमिनेट हो गए। अब आप चेक कर लो, आपका यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये गलत है। अब आप इनको इंडिविजुअली आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन कुछ इस हिसाब से सेट थे कि आपका हो गया 2 1 Q 3 4 S N A, तो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो केवल ऑर्डर को देख के ही आपने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, Q को इधर भेजा, ठीक है, इस हिसाब से उसको देख के ही आपको आंसर पता चल गया। इसी चीज़ को लगाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। तो आपको दिया है मिरर इमेज निकालना है और इसका निकालना है मिरर इमेज। ओके, हम निकाल लेंगे, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। इसको मैं नोट डाउन कर लूँ, तो BR4AQ16HI। अगर इसका आप मिरर इमेज निकालने जाओ तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, IH61QA4RB। मतलब आई इधर लिखा, एच इधर लिखा, 6 इधर लिखा। ठीक है, लाइन से चलेंगे, जो इधर से हम लाइन चलते थे अब हमारी लाइन इधर से चलेगी। तो ये जस्ट ऑर्डर है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये करेक्ट आंसर नहीं है, सिर्फ ऑर्डर है। अभी आपको इंडिविजुअली इंडिविजुअली भी हर उसको चेंज करना है। इसका जो राइट होगा उसको आपको लेफ्ट में ले जाना है, इसके राइट को लेफ्ट में, इसके राइट को लेफ्ट में, बट हमारा काफ़ी काम यहीं से हो जाएगा। सो अब इसमें देखो बी से शुरू हो रहा है सब में, तो इसमें इस तरीके से तो हम एलिमिनेट कर नहीं सकते किसी भी ऑप्शन को। ओके, IH61QA4RB। इसमें देखो ये थोड़ा सा फिर ऊपर लेवल का, लेवल 2 का बोल सकते हैं, लेवल 2 का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपका ऑर्डर तो पहले से ही सही है, बट कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है वो हमको देखने हैं। लाइक ये जो आपका 6 है और ये क्या है, अब हम इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। देखो यहाँ से I और H चारों में सेम है तो उसको तो हम पकड़ सकते नहीं। B और R ये भी चारों में सेम है, 4 भी चारों में सेम है, A भी चारों में सेम है। तो आपकी बात, गाड़ी फंसी कहाँ, आपकी गाड़ी फंसी इसमें, ये जो 9 है आपका, ये भी चारों में सेम है, आपका Q, ये Q। इसके अलावा आप कुछ भी देखो तो आपका एग्जैक्ट सेम ही बना हुआ है सब कुछ। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अपना मैच करना है कि एक ही आंसर सही होगा बाकी गलत होंगे। अब आप 6 को पकड़िए इंडिविजुअली और आप इसका मिरर इमेज बनाइए। सो आपका लेफ्ट, आपका राइट, जो आपका राइट है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा
और जो आपका लेफ्ट है वो आपका राइट। आपके राइट में 6 है तो आपका ये कुछ ऐसा बनेगा, आपका जो ये चीज़ है ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। अब आप अगर इसको मैच करें तो ये 6 तो एज इट इज़ बना दिया है, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत है। ओके, ऑप्शन 2 कंप्लीटली रॉन्ग है। अब आप ऑप्शन 2 गलत हो गया, अब आपके 3 ऑप्शन अभी भी सही हो सकते हैं। अब आप क्यू पे आइए, आपका ये क्यू है, इसका आपको मिरर इमेज लेना है, आपका लेफ्ट आपका राइट, आपका जो आंसर होगा उसका जो लेफ्ट होगा वो ये राइट होगा और फिर इधर राइट। तो आप ये जो सर्किल है वो तो देखो ऐसे ही बनेगा, बट आपका ये जो चीज़ है तो ये ऐसे हो जाएगी। अब आप अगर मैच करें तो ये यहाँ पे ऑप्शन 1 पूरी तरह गलत है। ऑप्शन 1 में क्योंकि सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 पूरी तरह गलत है। इसमें क्यू आपको एज इट इज़ बना के दे रखा है, ठीक है, ये देखो ये एज इट इज़ बना हुआ है, तो ये पूरी तरह गलत है। तो केवल ऑप्शन 1 ही बचा आपका सही होने के लिए। तो टाइम लगता है इन क्वेश्चन में, बट सॉल्व हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं मतलब कि करेक्टली एकदम कंप्लीटली सॉल्व हो सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी नहीं बिगाड़ेंगे। इन क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्मार्टली आप डील करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और मुझे तो आपको एक्सप्लेन करना है, आपको तो किसी को एक्सप्लेन करना नहीं है। फिर से मिरर इमेज के 1-2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और लास्ट में मिरर इमेज के ऊपर ही। मिरर इमेज का आते ही आपको दिमाग में आएगा लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होंगे, टॉप और बॉटम इंटैक्ट रहेंगे। सो आपका जो ये वाइट एरिया है, हम कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो वाइट एरिया है ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट बन जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया, ये एज इट इज़ वहीं पे था। ओके, और इस फिगर में आपका इसको नीचे भेज दिया, मतलब आपके टॉप को बॉटम बना दिया, तो ये गलत है। अब आपके 2 फिगर बचे, ये और ये, तो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है सही होने की। हम बाकी चेक कर लेते हैं, हम चेक करते हैं। ये जो आपका ये एरिया है इसको आपको लेफ्ट पे लाना है। अब आप इसको चेक करेंगे तो हाँ ये आपका लेफ्ट में आ गया है। ओके, ये आपका लेफ्ट में डार्क शेडेड एरिया। हम आएंगे बाकी उस पर। अब ये जो हमारा ट्राइंगल है वो कहाँ आएगा हमारा, वो जाएगा हमारा लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में। तो ये लेफ्ट से राइट में तो गया, बट ये ट्राइंगल चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। हमारा आंसर आ गया, ये हमारा गलत है, आंसर इज द करेक्ट 4। बाकी चीज़ों का आप देखो ही मत, आपको तो एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट इज द की, आपको एलिमिनेट करके ही आंसर पे पहुंचोगे, टाइम बचेगा। अब आप इसको उठाओ, आपने ये ट्राइंगल बनाया और इसकी आपको मिरर इमेज बनानी है। इसकी मिरर इमेज बनानी है तो एक बात बताओ, ये लेफ्ट है ये राइट है, आप राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर दोगे तब भी ये चीज़ तो एज इट इज़ ही रहेगी ना, क्योंकि टॉप और बॉटम को तो आपको सेम रखना है, तो ये रहेगी। अगर आप ये जो कर दिया हमने, ये इसको आप अगर ऐसा बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप टॉप और बॉटम को बदल रहे हो, तो सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड तो पहले ही गलत हो गए, सो आपका राइट ऑप्शन है 4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मिरर इमेज का। मिरर इमेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये जो टाइम है इसके हिसाब से आपको बनाना है। हम इसको क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, 3, 6, 9 एंड 12 हम मार्किंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो आपका ये आर हैंड है, ये आपकी आर हैंड है, ये आपकी मिनट सॉरी ये आपकी आर हैंड है, ये आपकी मिनट हैंड है। तो इसके हिसाब से आपको देखना है, ये आपका टाइम कितना है 6, ये आपका है 5 सॉरी 7, ये आपका 8, ये आपका 7 8 के बीच में है, ये आपका क्या है 5, ये 4। तो अब आपको क्या करना है, मिरर इमेज, मतलब आपको लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। मतलब ये देखो एक चीज़ आप ये देखो, ये घड़ी है, ये अगर नीचे के पार्ट में है ये आपका मिडिल से जा रहा है, मिडिल जा रहा है, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर आप लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज कर रहे हो तो आपका टॉप बॉटम एज इट इज रहेगा। मतलब ये जो आर हैंड है ये आपका नीचे ही रहेगा, बस ये इधर से इधर चला जाएगा आपकी मिरर इमेज लेने पे।
सो आप देखो आपका ऑप्शन 1 पूरी तरह गलत, एक तो अपोजिट इधर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जाएगा। ऑप्शन 2 पूरी तरह गलत। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे सही करने के लिए। अब आप देखो 2 ऑप्शन बचे। अब आप देखो कि ये 7 और 8 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में कहीं है। तो अब ये 6 के बाद 7 आता है तो 6 के बाद 5 आता है, 7 के बाद 8 तो 5 के बाद 4, 5 और 4 के बीच में कहीं रहेगा। अगर आप 5 और 4 के बीच में देखो तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आवर हैंड है ये आपका 4 और 3 के बीच में है। तो आपका ये ऑप्शन सही है, 4 सही है। ये आपका आवर हैंड आपका 5 और 4 के बीच में है। ऐसे मिनट हैंड को आप देख लो, वो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 9 है, तो ये आपका 10 है। तो अगर ये 2 और 3 के बीच में है तो 9 और 10 के बीच में रहेगा। बट अगर आप इधर थर्ड फिगर में देखोगे तो ये आपका 10 है, ये आपका 11 है, ये 10 11 के बीच में आ गया, तो इसलिए ये गलत है और ये सही है।